तो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है ज़ेनिथ के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे कि आज हम बात करेंगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 के एग्जाम्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बम्पर खुशखबरी है आपके लिए। बम्पर भर्तियां निकाली हैं मध्य प्रदेश पीएससी ने आपके लिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होने वाले हैं 2025 में। भाई आ गई नई भर्ती 2025। देखते हैं किस सब्जेक्ट में पद आए हैं, किस में नहीं आए हैं, और जिसमें आए हैं तो उसमें कितने पद आए हैं। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके लिए खुशखबरी कि भाई एमपी ने फाइनली आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम्स हैं वो डिक्लेयर कर दिए। दोस्तों केवल एमपी की ही बात नहीं है, आप देखें इन दिनों एग्जाम की जैसे बाहर लगी हुई है। आप राजस्थान की बात करें, अब कुछ दिन पहले ही राजस्थान में भी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर वैकेंसी आउट की थी। अब एमपी में वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। यानी ये जो साल 2025 है ये आपके लिए बड़ा ही लकी साल है। लेकिन दोस्तों, साल लकी है ऐसे ही लकी नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने से ये साल आपका लकी होगा। चलिए खैर, आज हम ये छोटा सा सेशन रखेंगे केवल और केवल इसलिए कि एमपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज निकली हैं उनको डिस्कस कर सकें। कितनी वैकेंसीज निकली हैं, फॉर्म कब भरे जाएंगे, फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है, कैसे फॉर्म भरें, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है, क्या फॉर्म की फीस रहने वाली है, परीक्षा कब होने वाली है, और कितने पदों पर वैकेंसी निकली है, और साथ ही साथ हर विषय में कितने पद हैं, इन सब पे आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे ताकि जितने भी आपके डाउट्स हों वो सारे डाउट्स सॉल्व हो जाएं और इसके बाद हम लग जाएं अपनी मेहनत और अपनी पढ़ाई के लिए। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं पहले उसकी रणनीति बनानी बड़ी ज़रूरी है, और रणनीति के लिए हमें चाहिए जानकारी। तो सबसे पहले जानकारी जुटाना बड़ी ज़रूरी है। दोस्तों शुरुआत करते हैं एमपी के असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज आई हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2117 पदों पर ये वैकेंसी आई है। कहाँ लिखें भाई, यहाँ लिख देते हैं। 2117 पदों के लिए ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। पदों की संख्या नोट कर लीजिएगा, 2117 पद हैं दोस्तों। यानी हम कह सकते हैं कि 2000 प्लस पदों पर आपके लिए ये वैकेंसी आई है। चलिए अब बात करते हैं, सीधा सीधा हम चल देते हैं हमारे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात आपसे कह दूं, जब भी किसी परीक्षा को लेकर आपके मन में कोई संशय हो तो आप हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट को क्रॉस चेक जरूर करें। इधर उधर से सुनी सुनाई बातों पर न जाएं। तो दोस्तों हम बात करेंगे हमारे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को, इस पे बात करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ गए। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा यहां पर आपको एक रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट करके दिखेगा, एक ऑप्शन दिखेगा रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट। आपको इस पर जाना है। जब आप रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट पर जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको पेज दिखाई देंगे। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है समझने वाली कि ये जो वैकेंसीज निकाली हैं इसके लिए कोई एक प्रारूप नहीं दिया गया है। अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग हमारे पास पीडीएफ अवेलेबल है। अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग हमारे पास पूरी डिटेल अवेलेबल है। आप जिस भी विषय से संबंधित हों उस विषय में जाकर आप अपनी अपनी चीज़ें चेक कर सकते हैं। भाई बहुत सी चीज़ें कॉमन होंगी, जो चेंज है वो क्या है, पदों की संख्या। चलिए तो देखिए यहां आपके पास बहुत सी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। इन सब में अगर हम बात करें सर कॉमर्स को लेकर, देखिए कॉमर्स को लेकर बात करते हैं, 25 नंबर तक तो दोस्तों कॉमर्स का भी नाम नहीं आया है। थोड़ा सा आगे और चलते हैं, देखिएगा जैसे यहां आपको देखने को मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, इससे ऊपर आपको देखने को मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, इससे ऊपर आपको देखने को मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस,
कॉमर्स के नीचे आपको देखने को मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश, फिर ज्योग्राफी, फिर सोशियोलॉजी। तो दोस्तों आपका जो भी विषय हो आप उस विषय से संबंधित उस पोस्ट पर जाएंगे। जैसे चलिए बात कर लेते हैं, हम कॉमर्स की ही बात कर लेते हैं। अब देखिएगा ये कॉमर्स में अगर हम यहां पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने कॉमर्स से संबंधित जो विज्ञप्ति आई है, जो एडवर्टीजमेंट आई है, वो निकल कर आ जाएगी। दोस्तों बात कर लेते हैं, मैं कॉमर्स के बेस पर बात कर रहा हूं, आप अपने अपने विषयों को देख सकते हैं। जैसे अगर कॉमर्स के बारे में बात करें तो हमारे पास यहाँ जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, जो विज्ञप्ति आपको देखने को मिलेगी, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तो दे रखी है सर 26/3/2025 दोपहर 12 बजे तक। 26 मार्च दे रखी है अंतिम तिथि। तो शुरुआती तिथि क्या है दोस्तों? शुरुआती तिथि है 27 फरवरी, यानी आज हम जनवरी में चल रहे हैं, आपके पास पूरा समय है 27 फरवरी तक। आप आराम से देखें, विचारें, 27 फरवरी से आपके ऑनलाइन आवेदन स्वीकार होने शुरू हो जाएंगे। इसके विषय में भी बात करेंगे। देखिएगा विज्ञापन इन्होंने जारी किया, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य कॉमर्स में पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन इन्होंने दिया। परीक्षा तिथि 1/6/2025, यानी परीक्षा की डेट भी इन्होंने घोषित कर दी। 1 जून 2025 को आपकी परीक्षा होनी तय है दोस्तों। तो एक चीज तो इंपॉर्टेंट ये नोट कीजिएगा कि परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा होगी 1/6/2025। प्रवेश पत्र कब मिल जाएंगे? प्रवेश पत्र मिलेंगे 3/5/2025, या माफ कीजिएगा 23/5/2025, यानी 23 मई 2025 को आपके एडमिशन, ये जो आपका आप डाउनलोड करते हैं ना आपके एडमिट कार्ड, ये मिल जाएंगे। एडमिशन कार्ड आपको कब मिलेंगे? 23 मई 2025 को आपके एडमिट कार्ड आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा, ये तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट 26 मार्च 2025। तो शुरुआत कब से होगी? एक बिंदु तो ये ध्यान रखना, देखिएगा बड़ा क्लियर बताया गया है, आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र 27/2/2025 से, यानी 27 फरवरी से आपके आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अभी टाइम है लगभग 2 महीने ही मान लो, 2 नहीं तो 1.5 महीने तो आप मान के चलो। 27 फरवरी 2025 से आपके आवेदन स्वीकार करने शुरू हो जाएंगे और ये 26 मार्च 2025 दोपहर 12 बजे तक चलेंगे। आपको वेबसाइट भी दे रखी है, आप इसी वेबसाइट पर जाकर अपना जो आवेदन पत्र है वो भर सकते हैं। दोस्तों ये वेबसाइट आप पीडीएफ पर जाकर जरूर देखिएगा, गड़बड़ी मत कीजिएगा। तो फिलहाल हमने 2-3 चीजें बात की, परीक्षा की तिथि क्या है सर, इसके अलावा एडमिशन कार्ड कब आएंगे, फॉर्म भरने कब शुरू हो जाएंगे, और फॉर्म की अंतिम तिथि क्या है, ये कब होगी। अच्छा, एक और प्रश्न पर बात कर लेते हैं, परीक्षा कौन दे सकता है? दोस्तों क्या केवल मध्य प्रदेश का छात्र परीक्षा देगा? बिल्कुल नहीं, कोई भी परीक्षा दे सकता है। जैसे थोड़े दिन पहले हमने आरपीएससी के बारे में बात की थी कि कोई भी स्टेट से स्टूडेंट आकर आपके एग्जाम दे सकता है, तो मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो आप अगर राजस्थान से हैं तो वहां जाकर परीक्षा दे सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई परीक्षा कौन देगा, कैसे देगा, क्या चीज होगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आयु सीमा की। आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? सर अगर सामान्य बात की जाए तो आयु सीमा 21 बरस से लेकर 40 बरस तक होगी। आप नोट करते जाएं साथ में, 21 साल मिनिमम है, 40 साल मैक्सिमम है आपकी। और अगर आप SC ST OBC से हैं तो आपको 3 से लेकर 5 साल तक का जो रिलैक्सेशन है वो अवेलेबल रहेगा। तो ये हमने आयु सीमा के विषय में बात कर ली, मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 40 है। SC ST OBC के बेसिस पे आपको 3 से लेकर 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। चलिए और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, चलिए कॉमर्स में देखते हैं पद कितने आए हैं सर। बात करते हैं हमारे कॉमर्स में पद कितने आए हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसके लिए आपको क्या क्या शैक्षणिक आहर्ताएं पूरी करनी होंगी। देखिए दोस्तों,
अगर कॉमर्स में पदों की बात की जाए तो कुल पद हमारे पास 111 पद है, यानी 2117 पदों की जो भर्ती है उसमें से 111 पद तो अकेले कॉमर्स के लिए हैं। तो ये नंबर भी नोट कर लीजिएगा, कितने पदों पर भर्ती होने वाली है, 111 पदों पर भर्ती होने वाली है। चलिए, अब ज्यादा ना चलते हुए बाकी चीजें तो हमें इसी डॉक्यूमेंट के बेस पर ही समझनी पड़ेंगी। जो भी कुछ है हम इसी के बेसिस पे समझेंगे। हम एक बार बात कर लेते हैं कि आपकी योग्यताएं क्या होंगी। दोस्तों, अगर योग्यताओं के विषय में बात की जाए तो देखिएगा, मैं थोड़ा सा योग्यता के विषय में आपसे बात कर लूं कि योग्यता क्या होगी, यानी शैक्षणिक अर्हताएं क्या चाहिए आपको। वैसे योग्यता में ई लिखना जरूरी नहीं था, पर कोई बात नहीं, खुशी ही इतनी है कि भाई आपकी वैकेंसी आई है। योग्यता की बात करते हैं। तो दोस्तों, योग्यता में अगर आप देखें तो एक बिंदु आप यहां समझिएगा, सबसे पहले तो आपको पीजी करना होगा। योग्यता पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए सर। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने अंक होने चाहिए सर, वो भी बता दीजिए। तो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं अंकों की बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा, जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए तो न्यूनतम 55% अंक तय किए गए हैं, और जो आपके ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी और एसटी में आते हैं उनके लिए 50% कम से कम आपके पीजी में अंक होने चाहिए। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि अगर कोई बात न की जाए तो 55% अंक होने चाहिए, और अगर रिलैक्सेशन की बात की जाए, एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर की बात की जाए तो 50% होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके साथ और क्या होना चाहिए सर, इसके साथ 3 बिंदु आप पूरे करेंगे। तीनों में से कोई भी पूरा कर लो सर, 3 बिंदु पूरे करने हैं आपको, कोई भी पूरा कर सकते हो। 3 बिंदु कौन से पूरे करेंगे, या तो सर आपका पीएचडी होना चाहिए, या तो पीएचडी होना चाहिए। ये सारी शर्तें जो हैं आपको इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगी, या फिर आपका नेट होना चाहिए, जो आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हो, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा देते हो, नेट होना चाहिए। इसमें CSIR भी होगा, अगर आप विज्ञान से हैं तो ये होगा, या फिर आपका क्या होना चाहिए, नेट होना चाहिए। या फिर एमपी से अगर आप हैं और आपने सेट एग्जाम क्लियर कर रखा है, एमपी सेट भी इसके लिए मान्य होगा। अब दोस्तों, इसमें आप थोड़ा सा डिटेल में अपनी पीडीएफ में देखिएगा, पीएचडी को लेकर क्या शर्तें दी गई हैं। नेट तो हमारा कॉमन बात है ही है। मिनिमम अंक हमें कितने चाहिए, तो सर 55% होने चाहिए। क्या हमारा क्लियर होना चाहिए, पीजी हमारा क्लियर होना चाहिए। छूट कितनी है सर, तो छूट है सर 50% तक, यानी 5% की हमें छूट दी गई। चलिए, अब बात करते हैं आगे। ये तो हुई दोस्तों सामान्य जानकारियां कि आपकी जो पोस्ट आई है, आपकी जो एग्जाम आई हैं, उनको लेकर सामान्य जानकारियां क्या हैं। अब बात करते हैं पढ़ाई की रणनीति को लेकर। तो दोस्तों, अगर हम बात करें आपकी परीक्षा 1/6/2025, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, आपकी परीक्षा जून में है और अभी चल रहा है जनवरी, तो हमारे पास 6 महीने, और अगर वैसे बात की जाए तो 5.5 महीने बचते हैं। देखिएगा, 5.5 महीने का मतलब क्या है दोस्तों, एक बार अगर बात करें 5.5 महीने को लेकर, तो आप कह सकते हैं सर 5.5 महीने हैं। चलिए, मैंने कहा 5.5 भी छोड़ दीजिए, 5 ही मान लीजिए। क्या है सर, 5 महीने हैं आपके पास। कितने महीने दोस्तों, 5 महीने। अब करना क्या है समझिएगा, आपका जो पूरा दिन है, कितने घंटे सर, 24 घंटे। कितने हिस्सों में बांट दो सर, 3 हिस्सों में बांट लो, 8, 8 और 8। ये 8 का जादुई आंकड़ा हमेशा ध्यान रखिएगा।
8 घंटे भरपूर नींद लेंगे सर, 8 घंटे अपने दैनिक कार्यों पर लगाएंगे और 8 घंटे जो है वो हम पढ़ाई को देने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। आपको लग रहा होगा सर केवल 8 घंटे पढ़ाई से क्या होगा, लेकिन इसके साथ एक नोट भी मैं ऐड कर देता हूं। एक नोट भी आप सुनते जाइए, ये होनी चाहिए सतत, रेगुलर। इसमें किसी प्रकार का कोई कोताही नहीं होनी चाहिए कि आज हम शादी में चले गए थे, आज हम वहां चले गए थे, हमने सोना तो नहीं छोड़ा, हमने इसको भी नहीं छोड़ा, लेकिन हमने इसको छोड़ दिया। ये नहीं छोड़ना, चाहे इसको भूल जाना चाहे इसको भूल जाना, लेकिन ये तो हर हाल में पूरा होना चाहिए। अगर आप रेगुलर बेसिस पे 8 घंटे पढ़ाई करते हो तो इससे बेहतर रणनीति आपके लिए नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये तो बात हुई कि कितनी देर पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट के विषय में बात करते हैं। देखिएगा, अगर दोस्तों आप अपने एमपी के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे खास बात यह है कि नेट से मिलता जुलता सिलेबस ही है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं कहूं कि नेट से भी आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा तो यह भी कोई गलत बात तो नहीं। भाई नेट से मिलता जुलता सिलेबस मेरे जिस साथी ने नेट की परीक्षा पूरी कर रखी है, क्लियर कर रखी है, उसके लिए तो पूरी तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपने जो नेट में पढ़ा उसी का रिवीजन करना है, आपको उसी के अंदर वैल्यू एडिशन करनी है। और बाकी मेरे साथी जिन्होंने नेट क्लियर नहीं कर रखा, पहले पीएचडी कर रखी होगी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि सर ज़ेनिथ इंस्टीट्यूट है। अच्छा, क्या खास बात है ज़ेनिथ इंस्टीट्यूट में, वो भी सुनते जाइए। जब दोनों बातें ही हो गई तो अब ये भी देखते हैं कि कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों ज़ेनिथ इंस्टीट्यूट से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलने वाली हैं, अगर आप चाहें तो ऑफलाइन भी ले सकते हैं, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलने वाली हैं, यानी क्लासेस तीनों ही मोड्स में मिलने वाली है। तो एक तो ये प्रॉब्लम गई कि सर हमें इस मोड में क्लास चाहिए, ये मोड है या नहीं है, तीनों ही मोड्स में आपको क्लास मिलने वाली। दूसरी बात, ये क्लासेस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगी, यानी कि बाइलिंगुअल क्लासेस रहने वाली हैं। तो अब हिंदी वाले को भी दिक्कत नहीं, इंग्लिश वाले को भी दिक्कत नहीं, भाषा की वजह से हमारा सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। तीसरी बात, आपको केवल क्लासेस नहीं मिलेंगी, आपको हमारी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज के द्वारा तैयार किया गया कंटेंट, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो हम क्या तैयार करें, वो तो ऑलरेडी हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेस पे आपका कंटेंट, आपके एमसीक्यूज, आपके पीवाईक्यूज, आपके बाकी क्वेश्चंस, जितनी भी चीजें हैं जिस भी तरीके से हैं वो आपको अवेलेबल होंगी। तो दोस्तों यहां पर आपको लगभग वो सब मिल जाएगा जो एक अच्छी तैयारी करने के लिए जरूरी होता है। देखिए लगभग मैं इसलिए शब्द यूज में लेता हूं कि 100% गारंटी तो दुनिया में किसी की भी नहीं है। 100% गारंटी तभी हो सकती है जब आप मेहनत करेंगे। और दोस्तों आपकी इस मेहनत में ज़ेनिथ एजुकेशन, ज़ेनिथ इंस्टीट्यूट जितना हो सकेगा आपको सहायता देगा। आप क्लासेस के रूप में हेल्प ले सकते हैं, आप कंटेंट नोट्स के रूप में हेल्प ले सकते हैं, आप पीवाईक्यूज़ के रूप में हेल्प ले सकते हैं, आप एमसीक्यूज़ के रूप में हेल्प ले सकते हैं, और साथ ही साथ हमारी जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी टीम है आप उनसे मार्गदर्शन भी ले सकते हैं कि सर कैसे तैयारी की जाए। तो भाई हमारे पास अब कोई रास्ता बंद नहीं है, सब रास्ते खुले हैं, जैसे भी करना है वैसे करेंगे, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बन के रहेंगे। इस इरादे को दृढ़ निश्चय में बदल लीजिए। ये हमारा डिटर्मिनेशन है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन के रहेंगे। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि लगभग 5.5 महीने हैं हमारे पास, तो समय सीमा है हमारी, एक अपना टाइम लिमिटेशन है, हम उस लिमिटेशन को देखते हुए चलेंगे, देर नहीं करनी।
आज ही आप अपने आप को ज़ेनिथ इंस्टीट्यूट के साथ इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को आज से ही शुरू कर दीजिए। ये समझने और समझाने का अब समय नहीं रहा। 5.5-6 महीने गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर इस 5-6 महीने में आपने शिद्दत से पढ़ाई कर ली तो आगे का भविष्य संवर जाएगा, वरना फिर आगे जैसा ईश्वर करे वैसा ही होगा। तो दोस्तों, इस 5 से 6 महीने हमें सीरियसली अपनी तैयारी पे लगाने हैं और आप आज ही अपने आप को ज़ेनिथ इंस्टीट्यूट के साथ इनरोल कीजिए ताकि आपकी तैयारी आज से ही शुरू हो जाए, क्योंकि सर हमने बैचेस ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों, इसी शुभ इच्छा के साथ मैं अमित आपसे विदा लूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित जितनी भी जानकारियां थी जो हमारे लिए काम की हैं, बाकी देखिएगा पीडीएफ तो बहुत लंबा है, पढ़ना ज़रूर पढ़िएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़रूर जाइएगा। बाकी जो हमारे काम की जानकारियां थी उन पे हमने डिस्कशन कर लिया है, हमने रणनीति पे भी बात कर ली है और ज़ेनिथ इंस्टीट्यूट ही क्यों, इस मुद्दे पर भी हम बात कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे जल्दी किसी और सेशन में किसी और बिंदु पर। तब तक आप सबसे मैं विदा चाहता हूं और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप पढ़ना शुरू कर दें। धन्यवाद दोस्तों।